वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में टॉपर लड़कियों को नहीं मिलेगी स्कूटी। राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की टॉपर लड़कियों को मिलने वाली स्कूटी योजना बंद कर दी गई है। कांग्रेस राज्य में शुरू की गई इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना को सरकार ने अब नए नाम से शुरू किया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक अब नए नाम से पद्माक्षी पुरस्कार के रूप में सरकार टॉपर लड़कियों को अवार्ड की रकम देगी। इस योजना के लिए जरूरी है कि लड़कियां राजस्थान की मूल निवासी हैं, वहीं इस योजना की पात्र होगी। राजस्थान में अभी जारी रहेगा बारिश का दौर। राजस्थान के अनेक हिस्सों में अगले हफ्ते भी बारिश होती रहेगी। हालांकि इस दौरान अति भारी बारिश होने का अनुमान नहीं है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 3 से 4 दिन राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। केंद्र का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में अगले 5 से 6 दिन केवल छुटपुट स्थानों पर ही हल्की बारिश होने और अधिकतर भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। वहीं राजस्थान के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान में शिक्षा विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल, 500 से ज्यादा प्रिंसिपलों का हुआ ट्रांसफर। राजस्थान शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के तबादले किए हैं। कुल 508 प्रिंसिपलों का ट्रांसफर किया गया है। इस साल के शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही किए गए इन तबादलों का काफी असर देखा जा रहा है। रक्षाबंधन पर खुशखबरी, जयपुर व कोटा से मुंबई जाने और आने के लिए विशेष ट्रेन। राखी के मौके को देखते हुए ट्रेनों में वेटिंग रिकॉर्ड और ना रूम जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बड़ी संख्या में यात्रियों को रक्षाबंधन पर कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक विशेष फेस्टिवल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से जयपुर के सांगानेर स्टेशन तक संचालित होगी। इस ट्रेन में अभी श्रेणियों में कंफर्म टिकट उपलब्ध है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। यह ट्रेन मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन से जयपुर के सांगानेर स्टेशन तक चलेगी, साथ ही कोटा सवाई माधोपुर होती हुई जाएगी। हनुमान बेनीवाल का दावा, भजनलाल शर्मा लंबे समय तक नहीं रहेंगे सीएम। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार को शहीद स्मारक पर मीडिया से बातचीत में सीएम भजनलाल और आधा दर्जन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही बेनीवाल ने कहा कि भजनलाल शर्मा लंबे समय तक प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे। अगर वे सीएम रहे तो पंचायत चुनाव में इसके दुष्परिणाम बीजेपी को भुगतने होंगे। बेनीवाल ने इस दौरान गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, सीएमओ, सीएम आवास पर मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदार जमीनों की सौदेबाजी कर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसमें आधा दर्जन मंत्री भी शामिल हैं। झालावाड़ में 448 स्कूल भवन जर्जर हालात में, जिला कलेक्टर ने 6 अगस्त तक बढ़ाया स्कूलों में अवकाश। मनोहर थाना कस्बे के पीपलोदी स्कूल हादसे के बाद जिला प्रशासन स्कूलों को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। जिले में भारी बारिश के अलर्ट व शिक्षा विभाग के सर्वे में 448 जर्जर स्कूल मिलने के बाद जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों का अवकाश 6 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर 5 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेगी एनएसयूआई, पायलट डोटासरा होंगे शामिल। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई 5 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। रविवार को एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। जाखड़ ने कहा कि 5 अगस्त को सुबह 10 बजे प्रदेश भर से छात्र और एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर इकट्ठा होंगे और यहां की रैली के रूप में मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई के प्रदर्शन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी भी शामिल होंगे। राजस्थान की मेरिट लिस्ट जारी, 13,731 कैंडिडेट, पिछले साल से 1242 ज्यादा। नीट यूजी 2025 के रिजल्ट के आधार पर राजस्थान स्टेट 85% कोटा काउंसलिंग के तहत चल रही है। इसमें राजस्थान मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने राजस्थान मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 13,731 कैंडिडेट है। बीते साल से यह कैंडिडेट की संख्या 1242 ज्यादा है। कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि प्रथम राउंड की प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट को रविवार को अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। खाटू श्याम जी मंदिर के हर सप्ताह 7 घंटे बंद रहेंगे पट, शनिवार रात नहीं होंगे दर्शन। सीकर जिले के स्थित खाटू श्याम जी के पूर्व की प्रांतीय परंपरा अनुसार शनिवार रात को मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। यह कदम मंदिर की व्यवस्थित कार्य प्रणाली को बनाए रखने और भक्तों की सुविधा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है।
श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि श्री श्याम मंदिर में प्रचलित प्राचीन परंपरा एवं व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए हर शनिवार रात 10 बजे से रविवार प्रातः 5 बजे तक श्याम बाबा के पाठ बंद रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषण का स्मृति दिवस अभियान, बीजेपी का विशेष कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनता से भावनात्मक जुड़ाव को और गहरा करने के उद्देश्य से 2 विशेष अभियान विभाजन विभीषण का स्मृति दिवस और हर घर तिरंगा चलाने जा रही है। पार्टी ने इन अभियानों को 14 अगस्त और 15 अगस्त की ऐतिहासिक तिथियों को केंद्र में रखते हुए योजनाबद्ध किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को हुए विभाजन ने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी को गहरे घाव दिए। यह केवल जमीन का नहीं बल्कि सपनों, भावनाओं और जीवन की कमाई का बंटवारा था। बीजेपी ने बदली तुष्टीकरण की परिभाषा, कहा मुस्लिम समुदाय को सशक्तिकरण की जरूरत। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं, लेकिन अब इस तुष्टीकरण की व्याख्या बदलती दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जयपुर में आयोजित अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में कहा कि तुष्टीकरण का मतलब केवल मुस्लिम समुदाय को जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण का मतलब है किसी को तात्कालिक रूप से संतुष्ट करना, जैसे पोते को टॉफी देकर चुप कराना। राठौर ने इसे उधारी और रोकड़िए से जोड़ा। उन्होंने कहा कि दुकानदार रोकड़िए को अच्छे से सामान देगा, बढ़िया सामान देगा, वहीं उधारी वाले को बैठा देगा और खराब सामान थमा देगा। वहीं यही तुष्टीकरण और सशक्तिकरण में है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को मजबूत बनाओ, उन्हें सक्षम बनाओ, ताकि वह खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां जल्द, राठौर, पूनी और कैलाश चौधरी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष से मुलाकात के बाद जयपुर लौट आए हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश में शुरू हुए राजनीतिक नियुक्तियों के दौर के तहत कई बड़े और युवा नेता को भी अहम जिम्मेदारियां मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का 1 साल पहले कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन अब तक उन्होंने नई टीम नहीं बनाई है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी अब तक ऐसी टीम तैयार करेगी जिसमें सभी जातियों, क्षेत्रों और पुराने नए नेताओं को जगह दी जाएगी। CISF की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी, अब हर साल होगी 14,000 जवानों की नियुक्ति। देश में पिछले 1 दशक से तेज आर्थिक विकास के साथ साथ CISF की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। 2014 में CISF में 1,08,000 जवान थे, जिसकी संख्या बढ़कर 1,62,000 हो चुकी है और गृह मंत्रालय ने अब इसे बढ़ाकर 2,20,000 करने की अनुमति दी है। इसके लिए CISF ने अगले 5 सालों तक हर साल 14,000 नए जवानों की नियुक्ति की योजना बनाई है। सरकार ने 37 जरूरी दवाओं के दाम घटाए, बुखार, शुगर, हृदय रोग की दवाएं सस्ती। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने पैरासिटामोल, एटोर्वास्टेटिन और एमोक्सिसिलिन जैसी 37 दवाओं के दाम 10 से 15% तक कम कर दिए हैं। जिन दवाओं के दाम कम किए हैं उनमें दर्द, बुखार, हार्ट डिजीज, शुगर और विटामिन की दवाएं शामिल है। इससे पहले मई 2024 में सरकार ने 8 शेड्यूल दवाओं का मैक्सिमम प्राइस बढ़ाने का फैसला किया था। इसमें अस्थमा, TB, ग्लूकोमा की दवाएं शामिल थी। भारत के रिफाइनरी सेक्टर में 5G की एंट्री, BSNL और NRL का ऐतिहासिक समझौता। संचार मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी एक बयान के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने भारत के डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन BSNL और NRL के लिए रिफाइनरी क्षेत्र में भारत के पहले 5G CNPN की स्थापना के लिए सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे सुरक्षित, अति विश्वसनीय और रियल टाइम औद्योगिक कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।